इस वीडियो में हम ये बताएंगे ईएमआई और प्रेजेंट वैल्यू और पेमेंट वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। जैसे ईएमआई का मतलब होता है कुछ यदि आप अमाउंट लोन लिए हों या गाड़ी किस्त पे लिए हो तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम कैसे इंस्टॉलमेंट में बनाएंगे, कैसे उसकी हम किस्त बनाएंगे पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीवी लिखते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू होती है जिसे कहते हैं आप अमाउंट। ठीक है, अमाउंट भी कह सकते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट ले रखा है, ये लोन के रूप में हो सकता है, ईएमआई के रूप में हो सकता है, या कोई ऐसी वस्तु है जो आपने खरीदी हो जो ईएमआई की है। इसके बाद आपको रेट क्या मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है जो हैगा इंटरेस्ट रेट दर जो होती है कितने दर पे आपने लिया। जैसे मान लीजिए कि 12%। फिर इंटर बटन दबाएंगे, नेक्स्ट जिसमें लिखेंगे पीरियड। ये जो आपने लिया है अमाउंट ये कितने साल के लिए लिया है, 1 साल के लिए लिया है या 6 महीने के लिए लिया है, कितने टाइम के लिए इसको प्रॉपर भरने के लिए ये आपने वैलिडेट रखा है। मान लीजिए इसको हम 2 साल के लिए लेते हैं। ठीक है, अर्निंग थोड़ी कम है इसलिए हम टाइम को थोड़ा स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें हम 2 ईयर्स जो यहाँ पे नंबर लिखते हैं ईयर्स में शो करता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर ईएमआई रेट लिखेंगे, ईएमआई हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, इक्वल करने के बाद हम यहाँ PMT। ठीक है, ईएमआई निकालना हो तो हम पेमेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या कहते हैं, पेमेंट वैल्यू निकालते हैं। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद पहले पूछा है रेट। क्या रेट है, ये 12% रेट है जो इस एरिया को सिलेक्ट D8 इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यदि ये जो वार्षिक रेट दिया हुआ है, क्या दिया है, वार्षिक रेट। यदि आप मंथली रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर कामा, इसके बाद नंबर पर ईयर, 1 साल में कितनी बार पेमेंट करना चाहते हैं। इस तरह से वार्षिक करेंगे 2 बार दिया हुआ है। मंथली करना है तो आप D9 कर देंगे, D9 इंटू क्या करेंगे, इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 महीने की किस्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर कामा लगाएंगे और फिर यहाँ से आप अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे कितना अमाउंट आपने लिया है। तो D7 अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर कामा लगाएंगे, फिर एक बार कामा, इसके बाद फिर 0 मतलब स्टार्टअप से कितना अमाउंट होता है उसके लिए देगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से फार्मूले पे फिर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 4707 रुपया 35 पैसे की किस्त आ रही है। हर महीने आपको इतना आएगी, ब्याज इंक्लूडेड उसमें। ये रेड में दिखा रहा है, नहीं माइनस में दिखा रहा है। यदि आप प्लस में दिखाना चाहते हैं तो पेमेंट के पहले यहाँ पे आप माइनस ऐड करके इंटरफेस कर दें, ये वैल्यू प्लस में दिखाई देनी है, पॉजिटिव दिखाई देनी। इससे पहले क्या थी, निगेटिव थी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका निकल गया। तो ये हमने ईएमआई निकाला प्रेजेंट वैल्यू से। अब हम प्रेजेंट वैल्यू से हम ईएमआई निकाले और ईएमआई से प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले। जैसे मान लो हमको ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता है, हमको ये पता है कि परसेंट और पीरियड और ईएमआई पता है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मान लिया हमारे पास यहाँ पे इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी नहीं होगा तो अमाउंट ही डाल देते हैं 4707.35, ये अमाउंट हो गया। तो ये हमारा क्या है, ईएमआई प्रेजेंट वैल्यू निकालना है यहाँ पे। इसके बाद हम लेंगे इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज दर है वो लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम भरेंगे पीरियड का जो टाइमिंग है, यानी 2 ईयर्स है ना, 2 ईयर्स सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम 12% ईएमआई पे। ठीक, अब इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, पीवी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं
तो यहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको मैं सही कर दूँ। ये एफ भी है, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे इसके लिए एफ भी। तो पी भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पे करेंगे और पी भी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो रेट क्या है इसका 12%, ये सेलेक्ट करेंगे आई 9। इसके बाद फिर अब ये भी मंथली वार्षिक है, इसको मंथली करना है तो क्या करेंगे बाई 12 कर देंगे, फिर कामा, इसके बाद टाइम जो दिया हुआ पीरियड इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको भी हम ये वार्षिक जो दिया हुआ है इसको हम मंथली करना है तो पर मंथ की पीरियड मतलब किस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, ठीक है, इंटू 12 कर देंगे, फिर कामा। अब यहाँ पे टाइम जो EMI है उसको सिलेक्ट कर लें। EMI क्या है आपका, ये दिया हुआ है 4707 रुपया 35 पैसे। अब यहाँ पे कामा, डबल कामा कर देंगे, फिर यहाँ पे 0 कर देंगे, तो स्टार्टअप से कैलकुलेशन लास्ट तक बताएगा। फिर यहाँ जब इंटरफेस करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 लाख अमाउंट पूरा दिखा दिया है, ठीक है। तो यह EMI जो है आपका प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है और यह बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो 1 लाख अमाउंट कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर जो है कि राउंड मेथड का इस्तेमाल किया गया है इसमें, इसलिए ऐसी वैल्यू आ रही है। 3 वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है और यही वैल्यू अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूँ तो 0.0 जो दिया है ये भी हट जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पर यदि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो एक्यूरेट 1 लाख रुपया आएगा। श्योर है, एनी डाउट? अब देखिए मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करता हूँ। अब प्रेजेंट वैल्यू में क्या है कि जब भी कोई LIC का प्रीमियम होता है तो LIC का प्रीमियम आपको पता होता है, परसेंटेज पता होता है, टाइम पता होता है, लेकिन आपको कितना मिलेगा फ्यूचर में ये नहीं पता होता। तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीमियम। प्रीमियम हमारा हो गया, मान लीजिए कि हम 25,000 रुपये पर मंथ जमा करेंगे, पर ईयर, पर एनम हम 25,000 जमा करते हैं। इसके बाद हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सपोज दैट 12% या 10% जो भी रेट होगा वह रेट हमें मिलेगा। इंटरेस्ट रेट मान लीजिए हम 12% ही रख लेते हैं। इसके बाद हमें कितने साल तक भरना है, सपोज 15 वर्ष तक भरना है। जैसे कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, कुछ ऐसी स्कीम होती है 15 साल भर के 21 साल में मिलता है, तो हम इसको पीरियड को हम 15 साल तक भरेंगे। अब हमें निकालना है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, अब फ्यूचर वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं सबको एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि अच्छे से डेटा दिखाई दे आपको, ऑटो कॉलम हिट। अब यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल FV फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट ओपन। अब रेट पूछ रहा है, क्या रेट है यहाँ पे 12%। अब ये आप वार्षिक पेमेंट कर रहे हैं, मंथली नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ नहीं गुणा करना है ना भाग देना है, सीधा कामा कर देना है। इसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट, आप जो नंबर पर पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे ये पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा। अब यहाँ पे पेमेंट वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं आप 25,000 का। इसके बाद फिर कामा करेंगे, फिर एक बार कामा करेंगे और 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इंटरपेस करेंगे तो आपका अमाउंट यहाँ दिखा रहा है 9,31,992 रुपये 87 पैसे, यानी ये आपका फ्यूचर वैल्यू दिखा रहा है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है जो भविष्य निधि जो आपको मिलने वाली है आपके 25,000 के पर ईयर कलेक्शन में 15 साल तक, जो 15 साल के बाद जो अमाउंट है वो मिलेगा, वो कितना 9,31,992 रुपया 87 पैसे। यह आपका क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। तो इस तरीके से हम EMI निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, जो कमर्शियल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल फार्मूले हैं। और इसको आप अच्छे से देखें, समझें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।